सो गुड इवनिंग दोस्तों, ई ग्राम चैनल में आपका स्वागत है। हालांकि हम लोग देख रहे थे कि पासेस देख रहे थे, माउंटेन पास हम लोग कुछ समझे थे। आज और ओवरव्यू लेंगे उसका, माउंटेन पास का, और कुछ रिवर्स का टॉपिक बचा हुआ है। रिवर्स भी हम लोग देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम लोग उसका कुछ एमसीक्यूज बनाएंगे, ठीक है। सो मेरा बस ये करने का ये है कि आपका फैक्ट वाला क्वेश्चन तो बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वाला अगर एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट कर लोगे तो क्वेश्चन गलत होने का कम चांस है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पिछला बार ही छूट गया था ये वाला क्वेश्चन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो चांगला जम्मू कश्मीर, चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, एंड सेला उत्तराखंड। तो इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं। देखिए, आप हर कोई भी एग्जाम दोगे आप, तो एक दो क्वेश्चन रहता है पास का। तो पास टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और कुछ रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज कोशिश करेंगे ये दोनों टॉपिक आज हो जाए, क्लियर हो जाए, हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो पहले हम लोग पास देखते हैं। पहले कौन कौन सा पास है। एक ओवरव्यू देखते हैं कौन कौन सा पास रहता है। कुछ जैसा मैप देखते हैं। पहले हम लोग लोकेशन पता होना चाहिए, लोकेशन कौन सा, लोकेशन पे क्या क्या है। तो आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे इस पोर्शन पे हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर। तो इसका स्पेसिफिक अगर लोकेशन देखते हैं तो आपका श्रीनगर यहाँ पे है, ये वाला है श्रीनगर। और थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ पे आपका जम्मू। कोशिश करें कि इंडिया का मैप आप रोज देखते रहें, क्योंकि क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ये वाला इजी रहता है क्वेश्चन। तो ये आपका हर डे या हर हर वीक में भी एक बार आप मैप देख लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो फिर यहाँ से आपका पंजाब, ये उत्तराखंड, ये हरियाणा पार्ट। हरियाणा से हम लोग का काम नहीं, हम लोग का काम यहीं से हो जाएगा। तो ये श्रीनगर। तो देखिए, आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर का भी पार्ट थोड़ा सा, और ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, ये आपका हो गया पीओके। ये हो गया चाइना वाला रीजन, 1962 के वॉर में यहाँ तक आ गया था। ये थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है। ये दोनों तो हमारा कंट्रोल पे नहीं, लेकिन इंडियन मैप, हमारा मैप जो बनाते हैं हम लोग, पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख पूरा पार्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एलओसी है, ये यहाँ पे कारगिल, यहाँ के आसपास है कारगिल, यहाँ पे आके द्रास। ये सब रीजन इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट का, कुछ भी इंपॉर्टेंट सिटीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये श्रीनगर है, ये जम्मू है, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पांच स्टेट के हम लोग इंपॉर्टेंट पासेस, पांच इंपॉर्टेंट स्टेट में पहले हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में कितने पासेस हैं। पास होता क्या है, पास क्या होता है कि जो रेंज, माउंटेन रेंज है, ठीक है, बहुत सारा माउंटेन रेंज है, उसके उसको पास करने का जो, इससे इससे जैसे तिब्बत है यहाँ पे चाइना में, और हम लोग इससे जाएंगे तो कैसे हम लोग पास करेंगे, तो कुछ पास बन जाता है रास्ता। अब कैसे बनता है ये, नदी, नदी के द्वारा, रिवर के द्वारा, ये आपका इरोजन होते होते कुछ पास बन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारे रीजन है। तो इंपॉर्टेंट पासेस देखते हैं, पास वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट पासेस, महत्वपूर्ण दर्रे,
इंपॉर्टेंट पासेस। तो हम लोग को देखना है जम्मू कश्मीर में क्या है, हिमाचल प्रदेश में क्या है, लद्दाख में देख लेंगे, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में एक ही है, तुजू, और फिर नीचे है आपका महाराष्ट्र में और केरल। तो आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पासेस इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग मैप में देखते हैं, फिर हम लोग याद करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर का पहले पहले लद्दाख में चलते हैं, लद्दाख से स्टार्ट करते हैं। लद्दाख में तो ये तो आपका लद्दाख, ये वाला पार्ट पूरा लद्दाख है, ये कश्मीर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपका पंजाब, ये उत्तराखंड, और ये यूपी, यहाँ पे नेपाल। ठीक है, तो हम अगर पहले पास को समझने के लिए पहले हम लोग रेंजेस देख लेते हैं, माउंटेन रेंज। तो पहला हम लोग का था माउंटेन रेंज, ये कौन सा है, काराकोरम। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा है ये लद्दाख और पीर पंजाल। ये वाला है पीर पंजाल। एक और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये वाला हो गया, ये झांसकर है, सॉरी, ये वाला है झांसकर, और ये वाला हो गया आपका पीर पंजाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा पास है। एक यहाँ पे है, देख जो पास करता है, हमको अपना लद्दाख से सियाचिन जाना है या तिब्बत जाना है, तो उसको कौन सा पास करेंगे, पास को यूज करेंगे। तो पास में मैं कलर यूज कर रहा हूँ दूसरा, काराकोरम पास। तो पहला पास हमको मिल काराकोरम, ये हो गया मिंटेक, मिंटेक पास, और ये आपका हो गया अघिल पास। और कई सारे पास है, लेकिन अभी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखें, पहला पहला काराकोरम में तीन पास हम लोग देखें। पहला काराकोरम में तीन पास, कौन कौन सा पास है, अघिल हो गया, मिंटेक हो गया और काराकोरम, तीन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा आते हैं हम लोग फिर लद्दाख में। लद्दाख में एक पास है, लद्दाख वाले को क्या बोलते हैं, खरदुंगला पास। खरदुंगला पास, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि काराकोरम में तीन पास है, लद्दाख में एक पास है, खरदुंगला। अब आगे चलते हैं, अगला है झांसकर। झांसकर में याद करना, अब झांसकर वाले से लेकर के हम लोग स्टेट वाइज करते हैं। ठीक है, हम लोग हो गया अभी लद्दाख हो गया। ठीक है, अब आते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बेसिकली देर आर फोर पासेस। तो आपको बुर्जिला, बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल एंड बनिहाल, बनिहाल पासेस। तो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में चार पासेस है, कौन कौन सा, बुर्जिला, जोजिला, बनिहाल एंड आपका पीर पंजाल। तो अब इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया यहाँ पे श्रीनगर है, यहाँ पे जम्मू, ठीक है, यहाँ पे आपका कारगिल है, यहाँ पे द्रास। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला वाला पास यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर का बात हो रहा है, ये वाला पास हो गया आपका बुर्जिला। एक यहाँ पे थोड़ा सा मैप ऊपर रहेगा, ये वाला आपका सटा हुआ है, यहां से पॉइंट नीचे
ये वाला पास जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे जो है, इसको बोलते हैं हम लोग बुर्जिला एंड जोजिला। ठीक है, तो हम लोग देख लें कि जो आपका झांसकर श्रेणी में है, झांसकर श्रेणी में दो पासेस हैं जम्मू कश्मीर में, कौन कौन सा है? बुर्जिला एंड जोजिला। अब देखिए श्रीनगर और एक यहाँ पे जम्मू, दो ही इंपॉर्टेंट लोकेशन बेसिकली है। श्रीनगर के पास ही वुलर लेक है, ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो अनंतनाग एक इंपॉर्टेंट जगह है। और अब आते हैं पीर पंजाल जो श्रेणी है, पीर पंजाल में दो पासेस हैं। पीर पंजाल में दो है पासेस, कौन कौन है? एक है, हम लोग देखें, पीर पंजाल, पीर पंजाल पास, पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल पासेस, तो पीर पंजाल पास एंड सेकेंड वन इज बनिहाल पास। तो दिमाग में एक बार सेट करने की कोशिश करिए। अभी मैंने जम्मू कश्मीर में देखा, जम्मू कश्मीर में एक तो ट्रांस हिमालयस का आपका झांसकर श्रेणी रहता है, और एक आपका जो ग्रेटर हिमालयस का आपका ये पीर पंजाल श्रेणी, दोनों में दो दो पास है। पहला हम लोग देखें कि जो झांसकर श्रेणी में दो है बुर्जिला एंड जोजिला, उसके बाद हम लोग पीर पंजाल वाले श्रेणी में देखें बनिहाल एंड पीर पंजाल श्रेणी। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर आप जम्मू में यहाँ पे ध्यान फोकस करिएगा, अगर आप जम्मू में है, जम्मू से आपको श्रीनगर जाना है, तो कौन सा पास को आप पास करेंगे? ठीक है, कौन से पास को आप सरपास करके वहां पहुंचेंगे? तो यहाँ पे मेरे पास दो रास्ता है, या तो मैं आपका बनिहाल पास को क्रॉस करूंगा या फिर पीर पंजाल को क्रॉस करूंगा। ठीक है, मैं जम्मू से श्रीनगर पहुंच गया, या दो ऑप्शन के साथ, अगर मैं श्रीनगर में हूं, श्रीनगर से मुझे जाना है, यहाँ पे लेह है, लद्दाख से जस्ट नीचे लेह, आपने सुना होगा लेह लद्दाख। अगर अब मैं श्रीनगर से मुझे लेह जाना है, ठीक है, यहाँ पे मनाली है, हिमाचल प्रदेश, तो मुझे श्रीनगर से ले जाना है, तो मैं कौन सा पास को क्रॉस करूंगा? तो मेरे पास ऑप्शन है बुर्जिला। ठीक है, बुर्जिला से मैं क्रॉस होकर के आ गया मैं लद्दाख, लद्दाख के पास यहाँ से द्रास वाले एरिया में, द्रास के बाद कारगिल हुआ, उसके बाद मुझे सियाचिन तिब्बत जाना है, तो तिब्बत से मैं खरदुंगला पास को क्रॉस करके लद्दाख पहुंचूंगा, लद्दाख को क्रॉस कर काराकोरम पास को पार करके फिर मैं आपका सिक्किम ये तिब्बत वाले एरिया में पहुंचूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी आपको जम्मू कश्मीर वाला क्लियर हो गया होगा, लद्दाख क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूं आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट तीन पास है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे इसको बोलते हैं सिपकिला, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे तिब्बत है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, इंडिया का बॉर्डर पे। तो अगर तिब्बत किसी को जाना पड़ता है तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश से, तो आप सिपकिला दर्रा को क्रॉस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपका एक है रोहतांग, एक है बड़ा लाचला, इसको बोलते हैं बड़ा लाचला, और एक है रोहतांग। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में मैंने तीन बताया आपको, बड़ा लाचला, सिपकिला एंड रोहतांग पास। आते उत्तराखंड में, उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट चार पासेस हैं, उत्तराखंड में चार है, उसका आप निमोनिक से भी याद कर सकते हैं, TM NL, TMNL, BSNL, TMNL, जैसे भी आपको याद सही रहे ऐसे याद कर ले आप। ये वाला सिपकिला था, तो लाइन से क्या है, पहले T, उत्तराखंड में TMNL, तो क्या है थांगला, क्लियर दिख रहा होगा, पहला थांगला, फिर मनाला, नीतिला, लिपुलेख। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, उत्तराखंड में चार पासेस है, थांगला, मनाला, नीतिला एंड लिपुलेख। ठीक है, तो मैंने देखा लद्दाख में तीन पासेस,
जम्मू, एक बार लास्ट में हम लोग रिवाइज भी करेंगे, तो लद्दाख से स्टार्ट किया था, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब आते हैं हम लोग सिक्किम में। तो सिक्किम में दो ही पास इंपॉर्टेंट है, आप लोग कभी गए होंगे घूमने के लिए तो आपको दिखा होगा, आप कमेंट में बता सकते हैं एक बार। जब भी आप वेस्ट नॉर्थ सिक्किम जाओगे तो वहां पे आपको 2 दिन पहले आपको पास लेना पड़ता है वहां पे विजिट करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पास है नाथुला पास। ठीक है, आप लोगों ने सुन रखा होगा उसका नाम। तो हम लोग कहां पे थे? सिक्किम। सिक्किम में दो पास है, नाथुला, नाथुला पास, एंड एक और है जलेपला। मैंने आपको बताया मणिपुर में, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का कौन सा एरिया, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपका ये कुछ यहाँ पे होगा आपका मणिपुर। यहाँ पे एक पास है तुजू, तुजू पास। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश में 6 पास है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। एक यहाँ से हम लोग नंबरिंग देखते हैं, फिर पास देखेंगे। तो नाम को नोट करते जाइए, नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। तो आपने नाम सुन रखा होगा, पहला सबसे पहला आपका है बॉम्डिला। तो वेट फॉर 2 मिनट्स। तो क्या क्या है? बॉम्डिला, यांगयाप, डिक्कू, बॉम्डिला है, यांगयाप है, डिक्कू है, कुमच कोमचुबोंग, पेंगंगसो, लिखा पानी। एक आपका लिखा पानी, कुमचुबोंग, और पेंगोंगसो, पेंगोंग पास। तो जैसा दिख रहा होगा आपको, पहला बॉम्डिला, यांगयाप, फिर डिक्कू, कुमचुंग, पैंगोंगसो, लिखा पानी, फिर आपको मणिपुर में तुजू पास है। ठीक है, तो यहां से आपको कुछ आइडिया होगा कितना पास है, इसको आपको याद रहना चाहिए इतना। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे हम लोग महाराष्ट्र में और केरल में देख लेंगे, उसमें आपको 3 ही पास है, थालघाट। नीचे अगर महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र में क्या क्या है? थालघाट, थालघाट,
पालघाट, और एक याद नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग फिर देखेंगे उसको हम लोग। भोरघाट, थालघाट, भोरघाट, पालघाट। ठीक है, 3 घाट इंपॉर्टेंट है। आपको वही पूछता है कि आपका अगर मुंबई में है, नासिक में जाना है, पुणे जाना है, तो कौन सा पास यूज करेंगे, हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन में भी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पासेस फ्रॉम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, छांगला, छांगला जम्मू कश्मीर में है, हम लोग देखे नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट में नहीं आता है। रोहतांग हम लोग देखा, हिमाचल प्रदेश में क्या था, हमने क्या पढ़ा था, 3 पास था हिमाचल प्रदेश में, एक बड़ा लाचला। रिवाइज करें, आप भी बोलते रह रहे हो, हिमाचल प्रदेश में 3 पासेस है, कौन कौन से है, बड़ा लाचला, सिपकिला, सिपकिला एंड रोहतांग। ठीक है, कौन सा, मैंने लोकेशन भी आपको बता दिया है, एक बार ध्यान दीजिए, मनाली कहाँ पे है, ऊपर फिर लेह कहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में मैंने 6 अभी बताया आपको, बॉमडीला वहां पे था। ठीक है, सेला, सेला हम लोग, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, सेला जो पास है वो एक गलत दिखा, उत्तराखंड नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश का। तो नॉट करेक्ट अगर बोला है तो कौन सा गलत होगा, ये वाला ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है, पालघाट, तो दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको, पालघाट इज सिचुएटेड बिटवीन द नील, पहला ऑप्शन क्या है, द नीलगिरीज एंड द कार्डमम हिल्स, द नीलगिरी एंड द अंडमान अन्नामलाई हिल्स, द अन्नामलाई हिल्स एंड द कार्डमम हिल्स, द कार्डमम हिल्स एंड प्लानी हिल्स। अभी ट्राई करें इसको। तो इसका क्या आंसर क्या होगा, एक बार अगर मैप में मैं बताना चाहूँ तो ये आपका, ये मैप है, तो यहाँ पे जो ये गुजरात हो गया, ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, और यहाँ पे आपका ये गोवा हो गया, यहाँ से आपका ये वाला केरल का एरिया है, यहाँ से तमिलनाडु, यहीं से आपका महाराष्ट्र, ये आपका कर्नाटक वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 पास यहाँ पे है, मतलब नासिक आपका है, पुणे, तो आपका टी बी पी याद रखें, तेरा भैंस पागल का, जैसे भी याद कर ले, तेरा भैंस पागल, टीबीपी। तो यहाँ पे थालघाट, भोरघाट एंड पालघाट। तो यहाँ पे पालघाट का क्वेश्चन है, तो पालघाट मुझे पता चल रहा है कि नीचे नीचे ज्यादा डाउन में है, डाउन में है। तो यहाँ पे नीलगिरीज कहाँ पे है, नीलगिरीज तमिलनाडु में है, और यहाँ पे आपका अन्नामलाई, अन्नामुड़ी आपका केरल में। तो नीलगिरीज और अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरीज एंड अन्नामलाई हिल्स के बीच में यहाँ पे आपका केरल में, आपका नीलगिरीज एंड अन्नामलाई हिल्स में। ठीक है, पालघाट, तो आपको याद होगा दोनों महाराष्ट्र में, एक आपका केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप अब कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहला बोला है, पहला क्वेश्चन है कि नॉट करेक्ट है, पहले उसको देखते हैं। सिपकिला, सिपकिला हम लोग कहाँ देखे थे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 3 पास थे, क्या क्या थे, सिपकिला, बड़ा लाचला एंड रोहतांग। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश सही है। लिपुलेक, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कोई भी पास नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या था, तुमने ली, तुमने ली, तो थांगला, मनाला, नीतीला, लिपुलेक, थांगला, मनाना, नीतीला, लिपुलेक, ये 4 था उत्तराखंड। तो ये जो लिपुलेक है ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में।
नाथुला, मैंने बताया आपको नाथुला और जलेपला दो आपका पास कहाँ पे है, सिक्किम में। और जोजिला, तो कश्मीर में कितना, चार था, कौन कौन था, बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल एंड बनिहाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट करेक्ट, तो ये लिपू लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल रिजर्व ऑफ गोंडवाना पीरियड। तो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कोल रिजर्व के हिसाब से, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा अपना प्यारा झारखंड। अपना प्यारा झारखंड में क्या है, दामोदर वैली है। दामोदर वैली इज हैव द ह्यूज रिजर्व फॉर कोल रिजर्व है, वहां पे बहुत ज्यादा कोल रिजर्व है। तो यहाँ पे नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, तो यहाँ पे नॉन ऑफ द एबव होगा। अगला क्वेश्चन, which of the following Himalayan passes was reopened around the middle of the year 2006 to facilitate the trade between India and China? तो मैंने बताया आपको नाथुला एक इंपॉर्टेंट पास है जहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच का को जो भी ट्रेड होता है वहाँ पे खुलता है। तो इसको आपको जाने के लिए भी 2 दिन का पहले आपको टिकट लेके वेटिंग पीरियड रहता है। अब जब भी आप जाओगे तो एक बार आप जरूर जाना, अच्छा जगह है घूमने का। तो ये हो गया आपका कुछ करंट्स के क्वेश्चन है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, तो सबसे पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा था, कौन कौन थी वो, सबने नाम सुना होगा, बछेंद्री पाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन जो साथ में ही इंक्लूड है, हु वाज द सेकंड इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, दूसरी महिला कौन है जिन्होंने आपका माउंट एवरेस्ट को क्रॉस क्लाइम किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर संतोष यादव जी हैं। उन्होंने दूसरी बार सेकंड वुमेन, ये कब इन्होंने कब किया था, 1980 1984 के आसपास इन्होंने बछेंद्री पाल जी ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा था। दूसरा जो सेकंड वुमेन है, इन्होंने क्या किया था 1992 एंड दूसरा बार री अटेम्प्ट करके 1993। तो अगर टेक्निकल क्वेश्चन आएगा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, अगर ट्वाइस अगर आ गया तो आंसर हमारा होगा संतोष यादव। ठीक है, अगर हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा, इतना सवाल रहेगा, तो बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हम लोग का पुराना वाला जो था वो खत्म हुआ अभी। अब आते हैं इधर क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द स्नो लाइन लाइज इन द हिमालयन। अब देखिए हिमालयन का स्नो लाइन के बारे में पूछ रहे हैं। अब सोचे कोई भी स्नो लाइन कब कहाँ पे किस हाइट पे बनेगा उसका, अगर आप देखिए बेसिक एवरेज, बेसिक एवरेज बेसिक एवरेज जो हम लोग का टेम्परेचर कितना होता है, अराउंड 30। आप समर और विंटर्स को जोड़ लेंगे तो 25 टू 30 हमारा इंडिया का एवरेज टेम्परेचर, इंडिया का 25 टू 30 डिग्री। ठीक है, आपने पढ़ा, आपने सुन रखा होगा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। ठीक है, या इसी को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। तो व्हाट डू मीन बाय इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप हर 1 किलोमीटर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे 6.5 डिग्री टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी जो फ्लोर पे, अर्थ के फ्लोर पे हूँ, खड़े हूँ, उसके ऊपर मैं 6.5 किलोमीटर जाऊंगा तो 1 किलोमीटर जाऊंगा, जैसे जैसे 1 किलोमीटर में ऊपर गया 6.5 किलोमीटर डाउन होते गए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं दूसरा किलोमीटर जाऊंगा,
तो फिर और 6.5 किलोमीटर 6.5 डिग्री डाउन हो जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे देखते हैं। फिर मेरा एवरेज 25 to 30 है, तो अगर 2 किलोमीटर मैं गया तो 13 डिग्री डाउन हो गया। उसके बाद फिर मैं जब 2 किलोमीटर और जाऊंगा तो 13 किलोमीटर और। तो बेसिकली हमको लग रहा है 4000 मीटर या 4 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाओगे, ठीक है, 4 किलोमीटर अगर ऊपर जाओगे तो 0 डिग्री के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री के अराउंड 4 किलोमीटर के पास आ जाएगा। लेकिन अब 25 to 30 है, तो हम लोग 4500 मीटर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो टेक्निकली भी हमको पता चल रहा है कि 4000 से ऊपर ही रहेगा स्नो लाइन। तो कुछ और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं स्नो लाइन को। तो हिमालयन में, बेसिकली हिमालयन में क्या इसका आंसर होगा? 4500 to 6000 मीटर इन द वेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। सो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर एंड वेयर इट इज सिचुएटेड? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर वेन एंड वेयर इट इज सिचुएटेड? कौन सा आपका लार्जेस्ट ग्लेशियर है? तो आपने नाम सुना होगा ये सब ग्लेशियर का नाम। तो लार्जेस्ट ग्लेशियर अगर क्वेश्चन कभी भी आएगा तो क्या उसका होगा? लार्जेस्ट ग्लेशियर, हाईएस्ट ग्लेशियर कौन है? सियाचिन। ठीक है, सियाचिन है। अब वो देखिए नुब्रा वैली के कहाँ पे है? नुब्रा वैली के रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, अब बालतोरो कहाँ पे है? तो एक बार मैं मैप के साथ दिखाता हूँ कि तो अगर मैप देखें हम लोग, तो एक यहाँ पे बियाफो है, बातुरा, हिस्पर, बातुरा, बियाफो, हिस्पर। फिर आपको एक महेंद्र ब्रूम करके आता है नाम। फिर उसके बाद आपका सियाचिन। ठीक है, हासिर उसको बोलते हैं हासिर ब्रूम, माहिर ब्रूम। हाँ सॉरी या भैया, माहिर ब्रूम और हासिर ब्रूम, और फिर यहाँ पे हम लोग का सियाचिन। तो बेसिकली इतना ही नाम याद आपको ध्यान देना होगा। तो बतूरा, बियाफो, हिस्पर, माहिर ब्रूम, हासिर ब्रूम, सियाचिन। तो सियाचिन तो को पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन इसका अगर लोकेशन देखेंगे तो नुब्रा वैली कहाँ पे है? जो हमने देखा था काराकोरम, काराकोरम के बाद आपका नुब्रा वैली है। ये वाला काराकोरम के नीचे और लद्दाख के बीच में, दोनों के बीच में आता है नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली कहाँ पे है? सियाचिन के किस साइड है नुब्रा वैली? तो ये नुब्रा वैली के रेस्पेक्ट में सियाचिन कहाँ पे है? नॉर्थ में। ठीक है, तो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा यूनियन टेरिटरी का ये फोटो है। तो कभी अचानक से क्वेश्चन आ जाएगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आपकी। बहुत सा मैप में क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ध्यान हम लोग माइन्यूटली नहीं देते। अगर कोई भी यूनियन टेरिटरी, पढ़ने का तरीका वही है कि कोई भी अगर स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी बिहार में बहुत सारा करंट न्यूज में कुछ कुछ सिटीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर न्यूज में है कुछ, अगर कुछ बड़ा नेशनल लेवल वाइज कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ है वहां पे, तो आपको लोकेशन देखना जरूरी है। उसके अगर आसपास क्या क्या चीज है, कुछ कुछ मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ पे कौन सा इसका मैप, किस चीज का मैप है ये आपका दादर एंड नगर हवेली। आप एक बार जाकर के मैप देखिएगा, आप सारा जो, जैसे कि क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पे भी आ जाता है। अब पुदुचेरी, पुदुचेरी का लोकेशन, 4 लोकेशन है। ठीक है, तो आपका आंध्र प्रदेश में क्या है? आंध्र प्रदेश में तो यमन, उसका है यमन। ठीक है, तमिलनाडु में 2 जगह है, एक केरल में है माहे। ठीक है, एक यहाँ पुदुचेरी,
तो 4 जगह पुदुचेरी का लोकेशन है, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका आंसर होगा दादर एंड नगर हवेली। ये आपका जम्मू कश्मीर का मैप है, लद्दाख जम्मू कश्मीर दोनों का मैप है। अब यहाँ पे बोलना है कि कौन सा आपका सही है। तो जम्मू कश्मीर बहुत न्यूज में चल रहा है अभी भी, तो आपको जम्मू कश्मीर का आपको एरिया ध्यान दे रहना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ देखें, तो ये वाला तो एरिया आपका पीओके और इधर हो गया पीओके और यहाँ पे एलएसी और एलओसी, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ और लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अब मैंने आपको बताया था कि श्रीनगर ऊपर है, ठीक है। श्रीनगर आपका ऊपर में है और नीचे जम्मू था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है श्रीनगर, बारामुल्ला देखिए सबसे इधर सबसे साइड में, जो यहाँ ये वाला पोर्शन भी कुछ कुछ पोर्शन आपका जम्मू कश्मीर का वेस्टर्न साइड वो भी कश्मीर ऑक्युपाइड है, यहाँ पे भी कश्मीर ऑक्युपाइड है। तो यहाँ बारामुल्ला इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ए वाला जो है, यहाँ पे जो ए था उसमें होगा बारामुल्ला, फिर आपका आता है, फिर आपका आ जाएगा श्रीनगर। थोड़ा मैप को चौड़ा किया गया, अगर मैप में हम इधर से देखते हैं, तो देखिए ये वाला हिमाचल प्रदेश, ये वाला पोर्शन जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पे आपका बारामुल्ला हो गया, यहाँ पे आपका श्रीनगर हो गया, यहाँ पे अनंतनाग वाला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और ये वाला तो आपका ऊपर से लिया गया लद्दाख वाला एरिया है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ए वाला है, ये वाला का हो जाए बारामुल्ला, ठीक है। बारामुल्ला दोनों में है, श्रीनगर दोनों में है, तो श्रीनगर बी वाला, बी जो यहाँ वाला ये वाला पोर्शन है ये श्रीनगर है, ठीक है। फिर उसी के जस्ट नीचे क्या होगा, अनंतनाग होगा उसके थोड़ा नीचे, अनंतनाग एंड फिर लास्ट में कारगिल। तो आपका जो क्वेश्चन है दम कारगिल, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग एंड कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयाग वाला भी क्वेश्चन थीम देखिए, ये सब कुछ कुछ ऐसा थीम है कि आपको A4 सीट में आपको बना के हमेशा रखना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज पूछता बहुत बार क्वेश्चन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो आपको एक एक छोटा छोटा एक एक पेज में आपको ये सब थीम तो रेडी, एटलीस्ट थीम रेडी होना चाहिए, जहां से रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो वो हमेशा आपको एक बार क्विक रिवाइज, कुछ एक पेज आप सोते सोते भी एक लेट करके एक पेज खोल लिया, आप देख लिए, रिवाइज हो गया। तो ये सभी क्वेश्चन देखिए बार बार आता है। पंच प्रयाग के बारे में मैं आपको पंच प्रयाग एक बार रिवाइज कराता हूँ। पंच प्रयाग के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यमुनोत्री,
किसका काम नहीं है? गंगोत्री, केदारनाथ, आपका बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ से, तो वहां पे हम लोग एक तो पहले आपको यहां से पता चला होगा यमुनोत्री से, यमुनोत्री से क्या निकलते हैं? गंगा निकलती है। सो तो यहाँ पता है, तो यहाँ पे अलकनंदा, अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर, इसको थोड़ा इधर से बनाते हैं, अलकनंदा, अलकनंदा रिवर, अलकनंदा, तो यहाँ पे धौली गंगा यहाँ पे आती है। तो यहाँ बद्रीनाथ से अलकनंदा रिवर निकलती है और धौली गंगा उसमें जाके मिलती है, जहां मिलती है उस कांग्रेस पॉइंट को क्या बोलते हैं? यहाँ पे मिल रही है, इसी इसी को बोलते हैं हम लोग विष्णुप्रयाग। ठीक है, अब फिर अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है और यहां से आपको मिलता है एक रिवर मिलती है इसके, नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर, धौलीगंगा रिवर। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंस है, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? नंद प्रयाग। ठीक है, सो और क्या है बचा हुआ? तो फिर वो आगे बढ़ती है, तो अलकनंदा रिवर ही आगे जा रही है, यहाँ पे फिर आगे मिलती है एक आपको पिंदर गंगा। विष्णु पिंडर गंगा, यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंस पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग विष्णु नंद, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण प्रयाग। तो आपको दिख रहा होगा, तो मैंने बताया पहले आपको विष्णु प्रयाग, फिर यहाँ पे नंद प्रयाग, फिर आगे तीसरा आ गया कर्ण प्रयाग। ठीक है, अब तो देखिए बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ वाला लोकेशन से अलकनंदा निकली, अलकनंदा में सबसे पहले देख ले विष्णु प्रयाग, ठीक है, उसके बाद नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट धौली गंगा है, फिर आपका नंदाकिनी और फिर पिंदर गंगा, तीनों उधर से इधर वाला एरिया में हो गया। अब आज से जो आपका केदारनाथ है वहां से क्या निकलती है? केदारनाथ से निकलती है महानदी, केदारनाथ से, सॉरी महानदी नहीं, मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर, यहां से मंदाकिनी रिवर। तो केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर मिलती है और यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंस है, यहाँ पे क्या होगा? रुद्रप्रयाग। ठीक है, अब गंगोत्री से क्या निकलती है? भागीरथी। और यहाँ पे जो ये आप मिलती हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग देवप्रयाग।
ठीक है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत क्लियर भी होगा। मैंने आपको बताया यमुनेत्री से हम ये लाइन से सीक्वेंस से आपका ग्लेशियर है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी मिलती है। तो ये तो लास्ट वाला स्टेप है, देवप्रयाग वाला। बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से हम लोग क्या देखें, अलकनंदा रिवर निकलती है, अलकनंदा से अगर धौली गंगा जहां मिलती है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, फिर अलकनंदा आगे जाती है, नंदाकिनी रिवर जहां मिलती है उसको नंद प्रयाग बोलते हैं। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, वहां पे आपको पिंडर गंगा जहां मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण प्रयाग। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग केदारनाथ में, केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर निकलती है, और जो मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर जहां मिलती है उसको रुद्र प्रयाग बोलते हैं। ये 4 प्रयाग यहाँ पे हो गया। और जो लास्ट प्रयाग है, जो इंपॉर्टेंट प्रयाग है, देव प्रयाग, यहाँ पे आता है आपका गंगोत्री से भागीरथी निकल रही है, और यहाँ पे आपका अलकनंदा, ये उसको बोलते हैं देव प्रयाग। ठीक है, तो आज अपने प्रयाग देख लिया, पासेस, माउंटेन पासेस। और अभी मैं कुछ आपको रिवर बताऊंगा, इंडस वाला सिस्टम, और जितना हो पाए देखते हैं, लेकिन ये इतना एटलीस्ट आज करना है। सो अब क्वेश्चन आप बनाने में आपको उतना टफ नहीं पड़ेगा। तो मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहले हम लोग देवप्रयाग में आते हैं। देवप्रयाग हम लोग देखे थे, देवप्रयाग कहाँ पे है, भागीरथी एंड अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा 1 में है, तो 4 का 1, 4 का जो ए है, ए डी का 1, तो ये दोनों तो होगा नहीं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, पता कर लीजिए। अब आते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी रिवर एंड अलकनंदा। ये कहां से निकल रही है, मंदाकिनी, केदारनाथ से। तो रुद्रप्रयाग ए का 2, ए का 2, तो ये नहीं होगा, तो ये वाला आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इजी क्वेश्चन है, मानस ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कौन सा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत। अब देखिए, तिब्बत ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो नोन एज, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, हाँ, तिब्बत ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं, स्पेलिंग गलत है इसका, छेमा युंग डुंग। तो छेमा युंगडुंग या छेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो छेमा युंगडुंग ग्लेशियर याद होगा आपको। और पद्मा, पद्मा जब गंगाई जब जाती है बांग्लादेश में तो पद्मा बोलते हैं। आगे चलते हैं। सो तीसरा रिवर वाला क्वेश्चन, सो तीसरा रिवर वाज अर्लियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। और इसका ऑप्शन है रीजन इसका, रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर्स। रिवर कैप्चरिंग इज मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर। तो आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र जो मेंडरिंग ऑफ रिवर आपने पढ़ा होगा। तो मेंडरिंग ऑफ रिवर क्या होता है, एक जो आपका कोर्स है उसको दूसरा कोर्स में बदल जाती है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, इसका आंसर ए होगा। तीसरा रिवर पहले इसका गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन अब ब्रह्मपुत्र की, क्योंकि मेंडरिंग ऑफ रिवर का कॉन्सेप्ट है उसमें। So Narmada rivers flows to the west while most of the larger peninsular river flows to the east। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको जो पेनिनसुलर रीजन में ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में रिवर सबसे कम कहां पे आती है, वेस्ट में। वेस्ट को जो वेस्ट वाले में, वेस्ट वाले में बहुत कम रिवर है। कुछ कुछ आप नाम बताएं, कुछ कुछ क्या क्या रिवर है, लूनी, माही, लूनी माही, फिर साबरमती, फिर नर्मदा, तापी, फिर आपका गोवा में भी आप 4 रिवर, गोवा में 4 रिवर है, गोवा में का इंपॉर्टेंट रिवर है। फिर और नीचे 2-3 रिवर और इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना कम रिवर क्यों आती है वेस्ट
वेस्ट कोर्स में, वेस्ट साइड में, लेकिन ईस्ट साइड में बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए थोड़ा देखते हैं क्या है कहानी। सो क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा कि मोस्ट ऑफ द इंडियन रिवर्स फ्लोज थ्रू द वेस्ट ईस्ट साइड। वाई? तो ईस्ट साइड में सारा ढाल बना हुआ ईस्ट साइड में क्यों है? तो देखिए क्या होता है, कहानी क्या होता है। तो मैप आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला जो कहानी कहाँ पे है, बहुत सारा आपका ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। यहाँ पे नीलगिरी यहीं से छोटा छोटा पार्ट में आपका लगभग आंध्र प्रदेश तक, ये आपका ईस्टर्न घाट्स है, ठीक है। वो विंध्यास रेंज, सतपुराज, विंध्यास, सतपुराज, फिर सतमाला, हरिश्चंद्रा रेंज, ठीक है। तो देखिए जब एक बार क्या इंडिया का जो मूवमेंट था नॉर्थ वेस्ट, मैंने पिछले सेशन में बताया था कि नॉर्थ वेस्ट मूव कर रहा था इंडिया, इस साइड मूव कर रहा था, ठीक है। मूव करने के चलते आपका यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट जो था वहां से वो टकराता है, ठीक है। टकरा करके एक आपका देख, ये आपको पता चला होगा यहाँ पे, जैसे ये आके यहाँ पे लॉक हो जाता है, ठीक है। ये लॉक हुआ और फिर ये मूवमेंट टकराने के बाद ऐसे और मूव करता है, ठीक है। टर्निंग आप देखिए यहाँ पे लॉक हो गया और ऐसे फिर मूव करके यहाँ तक आ गया। तो ये जो हम लोग देखते हैं सिंटैक्सियल बेंट, ठीक है, ये जो हिमालयन का जो बेंट है, ऐसे मूव करके फिर जो यहाँ से और मूव करके फिर नीचे आता है। मैंने बताया था आपको अंडमान निकोबार तक का इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये तो हिमालयस बन गया, हिमालयस। तो ये ऐसे भी आप देखेंगे 4 तरह का प्रोसेस है, 1 2 3। तो आपको यहां से क्लियर होगा। सबसे पहला प्रोसेस जो होता प्री कैम्ब्रियम में, प्री कैम्ब्रियन में सबसे पहला जो माउंटेन जो बनने का सबसे पुराना कौन सा है, यहाँ अरावलीज में आते हैं। अरावली बना, ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, अरावली माउंटेन। तो माउंटेन बिल्डिंग जो ओरोजेनिक प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस था प्री कैम्ब्रियन में। फिर आपका दूसरा कैम्ब्रियन पीरियड में, दूसरा इसको नाम भी कैलोडिशियन, कैलोडिनेशियन इसका नाम है, कैलोडिनेशियन फेज। यहां पे बनता है आपका ईस्टर्न घाट। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। आपका जो कैलोडिनेशियन फेज है, जो दूसरा बार जो माउंटेन बिल्डिंग का जो आपका प्रोसेस है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट बन चुका है, ठीक है। तो सबसे अगर क्वेश्चन आएगा अरावलीज जो है, अरावलीज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, तो वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा। और सेकंड मोस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया और द वर्ल्ड भी देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ईस्टर्न घाट्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर तीसरा में हेलोसिनियन प्रोसेस, और चौथा में आपका यंग फोल्ड माउंटेन जो फोर्थ प्रोसेस हुआ, फोर्थ नाम ही है। यहाँ पे आपका द हिमालयस बना, फिर आपका रॉकीज है, एंडीज है, अरावली माउंटेन, यहीं पे कैनेडियन सील भी बना है। तो आपको 4 प्रोसेस ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे नया क्या दिख रहा होगा आपको फैक्ट कि ईस्टर्न घाट्स भी कैम्ब्रियन फेज के टाइम का है, ठीक है। ये जो आपका हिमालयस का बना है ओलिगोसीन के टाइम, तीनों अलग अलग फेज का नाम है, उसको देखेंगे हम लोग। सो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि ये वाला तो बहुत पुराना है। तो ये वाला क्या होगा, पहले माउंटेन रेंज होगा
और जो रिवर, बहुत सारे रिवर है, आप देखिएगा कटा कटा है, कटा कटा, क्योंकि रिवर इनको काट करके। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारा रिवर इंपॉर्टेंट जो आपको माउंटेन को ब्रेक कर रही है, माउंटेन पे इरोजन करके माउंटेन पे बना दे रही है। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये था कि सारा ज्यादा ज्यादा आपका ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल वाले कोस्ट में क्यों गिरता है। तो यहां पे क्या था, यहां पे एक फॉल्ट है, ये वाला भी फॉल्ट था। तो क्या होता है, प्रोसेस दो को जब कोई भी आपस में हिमालयन जो दो प्रोसेस होता है, फोल्डिंग, फोल्ट, ठीक है, फोल्डिंग और फोल्टिंग। तो फोल्ड मतलब दो दो प्लेट अगर आपस में टकरा रहे हैं तो ये तो आपस में टकरा करके फोल्ड बन जाएगा, यहाँ पे फोल्ड बन गया। ठीक है, लेकिन फोल्ड क्या होता है, दरार, इसका क्या है, दरार। जब भी एक यहाँ पे है, दो माउंटेन है, बीच में अगर दरार आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, एक खुद पे खुद नीचे आ गया, दरार जब भी बना। तो यहीं पे क्या हुआ कि आपका सतपुरा रेंज जो है, विंध्यास और सतपुरा जो रेंज के चलते आपका ये जो रेंज है, जो दरार है यहाँ पे, दरार के नीचे क्या है, आप सोचिए ऐसे करके है, 3D में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा उठा हुआ है ऐसे करके, ऐसे करके जो आपका दिख रहा होगा, थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। तो ये वाला ऐसे करके झुका हुआ इस साइड, ईस्टर्न वर्ड झुका हुआ है इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे जो दरार, ये जो मान लीजिए दरार इस टाइप का था, फोल्ड था, तो ऐसे करके फोल्ड बना हुआ है। ठीक है, ये दरार है, फोल्ड है, और यहाँ से रिवर, यहाँ से निकली नर्मदा, और इधर से आपका यहीं पे अब क्या है, मैकाल रेंज है। थोड़ा सा गिज बिज हो गया, लेकिन आप उसका नोट बनाइए, देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपका मैकाल अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक प्लेटू से मैकाल हिल्स से निकलती है सोन नदी, जो आपको ऊपर ईस्टर्न तरफ जाती है, वो कहाँ मिलती है, जाके झारखंड से, फिर आपको दामोदर, फाइनली हुगली हुगली रिवर से निकल जाती है। तो ये देखिए आप, जो आपका नर्मदा सोन वैली जो है, रिफ्ट वैली, तो कुछ ऐसा बना होगा, कुछ ऐसा जो बना होगा, ऐसे करके रिफ्ट वैली होगा। यहाँ पे आपका मान लीजिए अमरकंटक है, तो अमरकंटक में इधर भी ढाल है और इधर भी ढाल है, इस ढाल से नर्मदा बह रही है और इधर से सोन जा रही है। ठीक है, उसी तरह क्या हुआ, जब आपस में जो टकरा, ये उठ गया था 45 डिग्री, क्या हुआ, फोल्ड जब बना तो यहां से उठ गया है, और ये वाला डीप डेप्थ में चल गया, ये वाला जो पोर्शन है, जो आपका गल्फ ऑफ खंबत, ये वाला गल्फ ऑफ खंबत है, गल्फ ऑफ मन्ना, ये वाला आपका, ये आपके, ये वाला आपका नीचे गल्फ ऑफ मन्नार जो है। ठीक है, ये वाला झुका हुआ है, यहीं पे आपको देखा होगा, यहीं पे कुछ कुछ जो लेक में पानी आपका सलाइन वाटर आ चुका है। ठीक है, सलाइन वाटर क्यों है, क्योंकि ये सी लेवल से ऊपर उठ चुका है, ये वाला ऊपर उठा हुआ है, और ये वाला आपका और ऊपर, ये 45 डिग्री के एंगल में। ठीक है, आपको कुछ भी अगर ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से अगर टूट रहा है प्लेट, तो ये वाला इधर टूट गया और ये वाला आपका उठ गया, तो ऐसे करके टूटा, तो ये वाला पोर्शन सारा जो वेस्टर्न साइड है वो उठा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला माउंटेन नहीं है, ये रेंजेस माउंटेन का जो दो दो आपस में जो प्लेट कोलाइड करती हैं, आपका कन्वर्जिव प्लेट बाउंड्री, ये सब ऐसा पार्ट नहीं है वैसे। तो हमको ये पता चला कि जो ईस्टर्न साइड है, ठीक है, जो ईस्टर्न साइड है वो क्या है, वो तो बहुत पुराना, ईस्टर्न घाट बहुत पुराना, सेकंड प्रोसेस के टाइम के कैम्ब्रियन टाइम का माउंटेन है। लेकिन जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड क्या है, वो आपका प्लेट का उठने के चलते वो 45 डिग्री एंगल से वो उठा हुआ है, स्टीप स्लाइड है, ये आपका 45 डिग्री, ये 90, तो ये 45 डिग्री, इतना एंगल से ये, आप इसको ऐसे उठा दीजिएगा, ये ऐसे करके उठा हुआ है इंडिया एक साइड से, और इसीलिए ये आपका ऐसे ढाल हो गया इधर, ये उठ जाएगा तो आपका ढाल हो गया। ये आपको पता होगा द्वारका जो सबमर्ज रखा, बहुत दिन से सबमर्ज है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट, ठीक है, वाइल द मोस्ट ऑफ द अदर लार्जर पेनिसुलर रिवर फ्लोज टू द ईस्ट। कहां पे, क्यों, इट ऑक्युपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली,
ठीक है। इट फ्लोज कहां पे फ्लोज कर रही है? इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड सतपुराज रेंज, नर्मदा रिवर। ठीक है। द लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। जो लैंड है स्लोप कहां कर रहा है? तो वेस्ट की तरफ स्लोप कर रहा है, सेंट्रल इंडिया से वेस्ट की तरफ स्लोप कर रहा है। तो लैंड पूरा स्लोप तो नहीं करता है। ठीक है, तो आपका 3 का गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। ओनली 1 इज करेक्ट आंसर। अगला चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स गोदावरी तापी डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द लेंथ? तो लेंथ के हिसाब से सबसे बड़ा हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड तापी। ठीक है, तो आज के लिए इतने करते। कल से आपका कुछ मैं रिवर्स का कुछ कुछ मेन 7 इंपॉर्टेंट रिवर्स है आपको। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, फिर नीचे आते हैं, नीचे आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जब भी नेक्स्ट सेशन होगा तो मैं आपको पहले सबसे पहले या आपका सारा का ट्रिब्यूटरीज में थोड़ा सा ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज याद हो जाए यहीं पे क्लास में। तो आपको बाद में थोड़ा उतना आपको एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा बाद में पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये सब आपको बार बार देखना पड़ेगा। एक बार आप ध्यान से सुन ले क्लास को, और कुछ कुछ एमसीक्यू हम लोग करेंगे इसी टॉपिक का, फिर आपको हो सकता है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।